अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास मेरे बच्चों जो टॉपिक है वो आपके पास आपका जो क्लास 9 का रोल मॉडल का चैप्टर बेटा उसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। बेटा पार्ट 2 में मतलब कि ये कि जो चैप्टर्स वगैरह टेक्स्ट के अलावा जो कुछ भी आपकी बुक पे है हमने उसको कवर करना है। एंड बेटा दैट इज गोइंग टू बी एक्सरसाइज 2 पेज नंबर जो आपके 2930 पर है। एंड बेटा एक्सरसाइज 3 देन एक्सरसाइज 1 देन एक्सरसाइज 4 बेटा जो हमारे पास मौजूद है। बेटा डू रिमेंबर कि ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और ये किसी भी फॉर्म में किसी भी शेप में आपके एग्जाम्स में बेटा ये इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल एमसीक्यूज वगैरह के तौर पर बेटा तो हम लोग जो उसको पढ़ेंगे वो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जिस तरह से आपके एग्जाम्स वगैरह में डायरेक्ट आ सकती हैं। ठीक, सो बेटा लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है हमारे पास? सबसे पहले एक्सरसाइज 2 आ रही बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है कि अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू एग्जांपल। देखो भाई क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास ना आपने क्या करना है कि ये जो वर्ड है ना अबंडेंस, कहना इसका मतलब क्या है? तो मेरे बच्चों बेटा इसका मतलब होता है अ लॉट ऑफ वेल्थ। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये बोर्ड लिखा हुआ है, आपने इसकी मीनिंग बतानी है बेसिकली तौर पे। और बेटा ये एग्जाम में इसी तरह से आएगा। ठीक, तो क्या लिखा है हमारे पास? देखो, माई फैमिलीज एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध means my parents, grandparents and great grandparents have lived in since। कह रहे हैं बताइए अब इसका मतलब क्या होगा? तो मेरे बच्चों देखो, आपके ख्याल से इसका क्या मतलब हो सकता है? सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज बेटा मैनी जनरेशंस, मतलब कि एंसेस्ट्रल रूट्स आबा अजदा, मतलब काफी नस्लों से यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं। नाउ नंबर 3 इज बेटा द न्यू एकेडमिक ईयर कमेंसेस इन आवर स्कूल इन अप्रैल। तो मेरे बच्चों बेटा देखो कमेंसेस, आपके ख्याल से बेटा यहाँ पर कौन सा वर्ड हो सकता है? यहाँ पर बेटा ये होगा आपके पास दैट इज बिगिंस, शुरू होता है अप्रैल से। नाउ बेटा लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4। द डिवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयरफुट। कह रहे हैं कि आपके पास जो डिवोटीज वगैरह होते हैं वो लाइक बेयरफुट, मतलब कि दे डू नॉट वेयर एनीथिंग, वो पैदल जाते हैं और बगैर शूज चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं पहनते, नंगे पांव जाते हैं। लेकिन यहाँ डिवोटीज का मतलब क्या है? यहाँ मतलब इसका बेटा फॉलोवर्स। ऑलराइट, नाउ अब आगे देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 2 में क्या आ रहा है हमारे पास। अच्छा बाकी बेटा आपके पास मौजूद हैं, लेकिन बेटा आपने वो खुद फिल करनी है। यू डू नॉट हैव टू, यहाँ पे आपने सीखना जरूर है, लेकिन बेटा बाकी आप लोग प्रैक्टिस वगैरह आपके नोट्स वगैरह है मौजूद है, आपने उससे प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 2 में लिखा है बेटा आपके पास क्या कि many people go to mistake to ask for fulfillment of their wishes। कह रहे हैं यहाँ पर आपके पास क्या आएगा बेटा? ये बोल रहे हैं आपके पास आपके जो मिस्टेक बोलते हैं एक ऐसा शख्स जो कि स्पिरिचुअल पावर रखता है। ठीक, और अगला क्या लिखा हुआ है कि आपने नेविगेशन का बताना है, इस पे फोकस करो बस। ठीक, तो मेरे बच्चों बेटा नेविगेशन ऑब्वियसली बात है सेलर्स की बारे, और ये एक ही सेंस बन रहा है बेटा, वो क्या है? शिप डायरेक्टिंग। अगला है कि ओरल ट्रेडिशंस। तो बेटा मैंने आपको ये चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने आपको बता दिया इसका मतलब मुंह जुबानी, तो इसका मतलब बेटा कौन सा बनेगा? पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। अगला है रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब बेटा जीनियस नहीं होता, डिफरेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? चेंज सीकिंग। ऑलराइट, अगला है बेटा आपके पास के रेवरेंस का मतलब क्या होता है? कि जो वो शख्स रेवरेंस डिजर्व करता है जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव रोल अदा करता है। रेवरेंस मतलब क्या बेटा? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, हमारी एडमिरेशन। और लास्ट बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्या है कि इस्लाम मैसेज इज मैसेज ऑफ पीस इज यूनिवर्सल एज विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस। यूनिवर्सल मतलब बेटा एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, हर किसी पे अप्लाई होता है, वो यूनिवर्सल है बेटा। विद दिस वी आर डन विद एक्सरसाइज 2। हम जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक्सरसाइज 3 आ रही है। कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि बेटा जो एक्सरसाइज 2 में मेरे बच्चों जिनको हम देखकर अपनी ब्लैंक्स के आंसर ढूंढ रहे थे, आपने बेटा अपनी बुक में ना क्या करना है, उन वर्ड्स को जो बोल्ड हुए हैं वर्ड्स, आपने उनको देख के ये वाली एक्सरसाइज फिल करनी है। अच्छा देखो बेटा, आप लोग खुद जो है ना क्या करना, इसको फिल करने की कोशिश करना पॉज करके, ताकि फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। अब याद रखिएगा बेटा जो आंसर है ना ये वो वाले आंसर हैं जो आपकी इससे पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें जो गिवन सेंटेंस के अंदर जो बोल्ड हुआ था हमने उनसे फिल करना है। तो बेटा 10 ब्लैंक्स थी, 10 को फिल किया। अब देखो यहाँ क्या बनेगा? द डैश ऑफ शाह लतीफ सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर। तो क्या बनेगा? द डिवोटीज बेटा इसका आंसर था हमारे पास। अगला है द मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो, माय मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ डैश टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माय फादर्स हेल्थ। तो यहाँ पर क्या आएगा? मिस्टेक, एक बुजुर्ग के पास हमने जाने की सोचा हमने। इट इज अ डैश फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कि ये एक फैक्ट है जो कि कोई भी चीज ऑक्सीजन के बगैर बेटा जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो क्या है बेटा? ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अगला है मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट आवर कल्चर हैज बीन पास डाउन टू अस थ्रू ओरल ट्रेडिशन। हम जो कुछ भी अपने कल्चर वगैरह के बारे में जानते हैं उसमें से ज्यादातर बेटा हम किस तरह जानते हैं? ओरल ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं। अगला है वी मे हैव डिफरेंट डैश बट वी आर ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ आदम, कि हम सब के सब जो है आदम के औलाद हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। लेकिन हमारे पास हम सब की जो आबा ओ अजदाद हैं वो क्या हमारी जो क्या है एंसेस्ट्रल रूट्स डिफरेंट है हमारी। ठीक,
अगला है फास्टिंग डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमदान, के जो रोजा रखना शुरू करते हैं वो कब करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ रमदान। लेकिन बेटा शुरू करने के लिए क्या आएगा? कमेंसेस इस्तेमाल किया हमने। पाकिस्तान हैज एवरीथिंग इन डैश बट वी नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू मेक गुड यूज ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव। पाकिस्तान के पास सब कुछ क्या है? अबंडेंस में है। सिमिलरली बेटा 8 पे क्या लिखा है? नेल्सन मंडेला वॉन दिस पीपल्स डैश फॉर हिज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ पीपल इन साउथ एशिया। नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों का क्या जीता बेटा? जीता रेवरेंस, उनकी जो मोहब्बत थी, प्यार मोहब्बत रेवरेंस वगैरह जीती, रिस्पेक्ट जीती। नंबर 9 है द आर्ट ऑफ डैश रिक्वायर्स हार्ड वर्क, वन नीड्स टू प्रैक्टिस अ लॉट टू राइट ब्यूटीफुली। अच्छा देखो, बुक के अंदर एक मिस्टेक है बेटा कि यहाँ पर ना ये वाला वर्ड आ नहीं सकता। मतलब कि आपके पास पिछली एक्सरसाइज में जो वर्ड्स गिवन थे ना बोर्ड के अंदर, उनमें से कोई वर्ड यहाँ पे नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। लिहाजा ये वाला वर्ड बेटा हम खुद ऐड करते हैं। वो क्या है? वो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी बेटा जो बहुत खूबसूरती के साथ लिखा नहीं जाता, ये वो वाली बात है। बेटा नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नंबर 10, पाकिस्तान नेवी हैज गुड डैश स्किल्स। नेवी बेटा जो हमारे पास समंदरी फौज होती है, उसका आंसर क्या है? नेविगेशन। एंड बेटा विद दिस वी आर डन विद एक्सरसाइज 3 जो कि मौजूद है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइज 1 आ रही है पेज 35 पर। बेटा आपने कैन कोड लगाना है, तो देखो क्या आएगा? आई डैश स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट आई डैश स्विम नाउ। देखो भाई, हमारे पास बेटा पहले वाला हम जानते हैं पास्ट है क्योंकि बचपन की बात हो रही है, लेकिन अब किसका? प्रेजेंट की बात हो रही है। तो पहले वाले में क्या लगाएंगे बेटा? पहले में लगाएंगे कुडंट और अब कैन। मतलब मैं बचपन में स्विम नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं स्विम कर सकता हूँ। अगला है माई ब्रदर डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 years old बट ही डैश फास्ट नाउ। बेटा देखो बट आ गया, इसका मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो हमने यहाँ पर आंसर क्या लगाया? कुडंट रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 years old। बट जब 5 साल का था वो तेज नहीं भाग सकता था, लेकिन अब वो तेज भाग सकता है। ठीक। अगला है दे डैश कम अर्ली बट दे डैश कैन बट दे डैश फाइंड अ बस। क्या आएगा? दे कुड कम अर्ली बट दे कुडंट फाइंड अ बस। अब देखो हम ये बात बोल रहे हैं कि वो पहले जल्दी आ सकते थे लेकिन उनको बस नहीं मिली। हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा याद रखिएगा, कैन मतलब कैन कुड हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको नेगेटिव में यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ है ना पॉजिटिव और नेगेटिव में यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगला है नाउ अडेज सना डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बट शी डैश स्पीक सो वेल अ ईयर अगो। कि नाउ अडेज सना कैन स्पीक, अब तो बोल सकती है, लेकिन एक साल पहले शी कुडंट, एक साल पहले तो कुडंट आएगा बेटा। अगला है हमारे पास बेटा क्या लिखा हुआ है कि समीर कुड स्पीक 7 languages when he was young but now he can speak only English fluently। बेटा यहाँ पर जो है जरा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से पहले से आंसर लिखा हुआ गया, बट स्क्वाड हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। कि समीर जो है बहुत सारी जबानें बोल सकता है जब वो यंग था, लेकिन अब वो सिर्फ क्या बोल सकता है? सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। एंड सिमिलरली बेटा यहाँ पर देखो कैन सारा का कैन यहाँ कांट आ गया, और फिर क्या है हमने अगेन लिख दिया कैन और कांट। तो बेटा याद रखिएगा ये आपने इस तरह से। अच्छा एक और बात, इसको हम बोलते हैं मॉडल्स। इस बात पे बेटा ध्यान रखिएगा, ये आपके बेटा इसके पास आंसर्स मौजूद हैं। नाउ बेटा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली एक्सरसाइज क्या आ रही है? एक्सरसाइज 4 आ रही है बेटा। हमने क्या करना है? आपने सफिक्स यूज करना है, लेकिन ये एक्सरसाइज 4 का जो है ना पार्ट ए है, ये वाले वर्ड्स हैं, हमने मेंट लगाना है। एज सुन एज द डैश वॉज गिवन द रिपोर्टर्स लेफ्ट द कोर्ट रूम। क्या गिवन? ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, पेमेंट, रिटायरमेंट, जजमेंट। बेटा ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट की बात करें क्या होगा? जजमेंट ही होगी। ठीक। अगला है जमान इज बैक टू वर्क आफ्टर इज डैश। जमान जो है वापसी आ गया है काम पर, किस चीज के बाद? एम्प्लॉयमेंट, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, पेमेंट, रिटायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है बेटा वो एक ही है कि वापसी बंदा कब आता है? अपने ट्रीटमेंट के बाद आता है। कोई बीमारी वगैरह थी उसके ट्रीटमेंट के बाद वापसी आ गया। अगला है द वर्कर्स रिसीव देयर वीकली डैश एवरी फ्राइडे। जो वर्कर जो हैं वो हर फ्राइडे क्या करते हैं? अपनी वीकली डैश करते हैं, तो क्या होगा? पेमेंट बेटा आएगा। अगला है माय सन इज लुकिंग फॉर डैश एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक। जॉब चली गई, इसका मतलब वो क्या चीज ढूंढ रहा होगा बेटा? एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज बेटा इस तरह क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर हिज डैश एट द एज ऑफ 60 ही हैज डिसाइडेड टू राइट अ बुक। के हम जानते हैं क्या होगा? रिटायरमेंट आएगा बेटा, क्योंकि 60 ईयर्स का हो गया रिटायरमेंट, तो वो बुक लिखने का सोच रहा है। नेक्स्ट वन इज द डैश ऑफ द स्कूल अनाउंस देयर न्यू एडमिशन पॉलिसी यस्टरडे। तो द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल अनाउंस देयर न्यू एडमिशन पॉलिसी यस्टरडे। अब बेटा एक्सरसाइज 4 ही चल रही है, लेकिन पार्ट बी आ गया और बोल रहे हैं अब आपने गिवन वर्ड्स के साथ नेस लगाना है और आपने ब्लैंक्स को फिल करना। मतलब इलनेस, बोल्डनेस, नीटनेस, काइंडनेस, सॉफ्टनेस। तो पहले क्या आ रहा है? हर डैश हैज मेड हर वीक। क्या आएगा? कमजोर क्या चीज करती है बेटा? एक ही चीज है, वो क्या होगी? इलनेस। अगला है आई लव द डैश ऑफ आवर न्यू सोफा सेट। सोफा की बात हो रही है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बोल्डनेस, नीडनेस, काइंडनेस की बात नहीं कर रहे हो, क्या होगा? सॉफ्टनेस। आवर नेबर सन हु इज अ सोल्जर फॉट द एनिमी विद डैश। अब क्या क्या बचा हुआ है? बोल्डनेस, नीडनेस, काइंडनेस। बेटा सोल्जर है वो काइंडनेस तो नहीं लड़ेगा, ना ही नीटनेस होगी, तो क्या होगा? बोल्डनेस होगा। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ट्रीट्स एवरीवन विद डैश। तो कैसे? बोल्डनेस नहीं, काइंडनेस आएगा। और बेटा हमारे पास आखिरी जो इसका बचा है वो क्या है? माय मदर टॉट अस डैश इन ऑल आवर वर्क। हमारी मदर ने क्या सिखाया हमको? हमको नीटनेस सिखाई है, सफाई सिखाई है।
एक्सरसाइज 4 ही चल रही है, लेकिन अब सी आ रहा है, बोलना है आपने क्या लगाना है, आपने सफिक्स यूज करना है अल, मतलब के सिग्नल, सर्वाइवल, अप्रूवल, प्रपोजल, रिमूवल। लेकिन देखो, सर्वाइव, अप्रूव, प्रपोज और रिमूव, जो आखिरी के 4 वर्ड्स दिखे हुए ना, जब इनके आगे आप ए एल इंक्लूड करोगे ना बेटा, तो इनके जो लास्ट में ई लिखा हुआ है वो हट जाएगा। सही है, लिखा हुआ है द डैश ऑफ द ग्रीन टर्टल इज डेंजर ऑन द कराची बीचेस। तो बेटा खतरे में है, मतलब क्या होगा, सर्वाइवल आएगा। आवर डैश फॉर सेटिंग अवर डिस्पेंसरी वॉज एक्सेप्टेड बाय द मिनिस्ट्री। एक्सेप्ट किया गया, क्या एक्सेप्ट होता है बेटा, प्रपोजल ही एक्सेप्ट होता है। ठीक। अच्छा, द डैश ऑफ गार्बेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। क्या हटाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बेटा, रिमूवल, रिमूव करने की जिम्मेदारी है। अगला है द ट्रेन मूव आउट द स्टेशन एज सून एज द गार्ड गिव द डैश। के ट्रेन चलना शुरू हो गई जब गार्ड ने क्या दिया बेटा, एक ही आंसर है, वो क्या होगा, सिग्नल, करेक्ट। और बेटा हमारे पास इसका जो आ रहा है लास्ट, आई नीड माई पेरेंट्स डैश फॉर गोइंग टू फ्रेंड्स वेडिंग। हम, मुझे अपने पेरेंट्स की किसकी जरूरत थी, अप्रूवल की जरूरत थी। एंड मेरे बच्चों बेटा, विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। आई डू होप मेरे बच्चों के आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।